तो आपने उसकी कोई बात सुनी और आपने रिएक्ट कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे आप घबरा गए, आप डर गए, आप गुस्से में आ गए, आप समझ ले वो अगली बार बताने से पहले बहुत बार सोचेगा। बिल्कुल। सो मेनी टाइम्स हम उनकी हीलिंग करने की जगह उनका दर्द बढ़ा रहे होते हैं, इसलिए वो कई बार कहते हैं ना, आप मेरे कमरे से बाहर जाओ आप रहने दीजिए, आप रहने दो। नो, वी आर ट्राइंग टू टॉक टू देम। पता हम क्यों बात कर रहे होते हैं? हम इसलिए बात कर रहे होते हैं, ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, पहले का ज़माना जो था वो जॉइंट फैमिली का था, तो आसान था शायद। अब बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं ज़्यादातर। और आपने कहा, देखिए, बाहरी चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा बच्चा किस परिस्थितियों से गुजर रहा है जब वो स्कूल जाता है, चाहे वो शो के लिए हो, कोई रैगिंग हो, टीचर ने डांट दिया, एक्सेट्रा। हम अपने बच्चों को, हम अपने आस पड़ोस जो हमारे चाहने वाले हैं, चहीते हैं, हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करें जब हमें पता ही नहीं कि वो किस चीज़ से जूझ रहे हैं? तो पता करिए ना सी इवन इफ यू कांट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, आप जितना टाइम स्पेंड करते हैं वो क्वालिटी कर दीजिए। ठीक है, इवन दो अगर दोनों वर्किंग है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, टाइम्स की डिमांड हो गई है, आजकल लाइफ भी एक्सपेंसिव हो गया, आपको एक अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाना है, अच्छी एजुकेशन देना है, तो आपको लगता है हम दोनों मेहनत करेंगे, हम दोनों कमाएंगे। इंटेंशन तो उसके पीछे भी प्योर ही है, बिल्कुल, उसके पीछे भी एक प्योर इंटेंशन है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो वो सब कुछ उसको दे पाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं, लेकिन आप जितना टाइम स्पेंड करते हैं, आर वी रियली देयर? मेंटली वे समवेयर एल्स, मेंटली वे आर समवेयर एल्स। फिर उनको भी आदत हो जाती है, कई बार तो हम बात भी करें, एक्चुअली इवन इफ यू डोंट हैव एन आई कॉन्टैक्ट, इट इज सो डिसरिस्पेक्टफुल। अगर हम किसी से, बात क्या होती है, मैं आपको सिर्फ सुन नहीं रही हूँ लेकिन महसूस कर रही हूँ। आई एम लिसनिंग टू यू, नॉट जस्ट हियरिंग यू। मैं आपकी भावना को, जो पहले मदर्स तो बात भी नहीं करती थी, बच्चा आता था एंड शी न्यू। एग्जैक्टली। उस अभी भी ऐसा नहीं है, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है, कई बार टेलीपैथी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो कॉल करके उनको पता चल जाता है कि आज कुछ हुआ है। तो पहले तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट टिल 18, मतलब जब तक वो खुद, एक्चुअली 18 नहीं, मैं आई विल नॉट पुट एन एज, इट्स अबाउट आपने अपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया कि नहीं। नहीं तो वो 18 हो, 20 हो, 30 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ नॉट एज। इसलिए दलाई लामा वन सेड ना, 8 साल, 8 years में इफ़ एवरीबडी स्टार्ट्स लर्निंग मेडिटेशन, नेक्स्ट जनरेशन से वायलेंस ख़त्म, एंगर ख़त्म, पेन ख़त्म, अगर हर 8 साल वाला शुरू कर दे। पर हमें लगता है ये कौन सी एज के लिए है? 60 साल। तो 60 साल पता है क्या है, पहले लाइफ के सारे एग्जाम दे लो, फिर उसकी पढ़ाई शुरू करेंगे फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, बट पहले पढ़ना है तो पहले तो पता करें क्या हो रहा है। इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। एक बच्चा अपने पेरेंट्स से सारी बातें करता है, अगर उसकी बात सुनी जाएंगी तो वो और कहीं नहीं जाएगा। ही इज़ मोस्ट कंफर्टेबल अपने पेरेंट्स के साथ। छोटा बच्चा भी आप देखो अपनी दिल की हर बात आकर बताता है। बिल्कुल। आप थक जाएंगे, लेकिन वो क्या हुआ, उसने क्या पहना, उसने क्या किया, कॉन्स्टेंटली। लेकिन जब आपके पास दो बातें, या तो आपके पास टाइम नहीं है, या आपने उसकी बातों को सुनकर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। आप उसको एम्पावर तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद एम्पावर्ड नहीं है। तो आपने उसकी कोई बात सुनी और आपने रिएक्ट कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे आप घबरा गए, आप डर गए, आप गुस्से में आ गए, आप समझ ले वो अगली बार बताने से पहले बहुत बार सोचेगा। बिल्कुल। सो मेनी टाइम्स हम उनकी हीलिंग करने की जगह उनका दर्द बढ़ा रहे होते हैं, इसलिए वो कई बार कहते हैं ना, आप मेरे कमरे से बाहर जाओ आप रहने दीजिए, आप रहने दो। नो, वी आर ट्राइंग टू टॉक टू देम। पता हम क्यों बात कर रहे होते हैं? हम इसलिए बात कर रहे होते हैं, ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, उसके दर्द से हम दर्द में चले गए होते हैं। एज अ मदर ना, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, सो व्हाट आई एम वांटिंग इज कि वो कैसे भी ठीक हो जाए। वो ठीक हो जाएगा तो मैं तो ठीक ही हूँ, बट मुझे उसको ठीक करना नहीं आता, आई एम ऑलरेडी इन पेन, सो वी एड ऑन टू देयर पेन।